शकल बिगड़ जाती है, सर में दर्द हो जाता है, बुखार आने लगता है, शरीर में कंपन पैदा हो जाती है। ये कहां से आ गया? कह रही पैसे वाला मेहमान आता है, धनवान, उसका हम बड़ा स्वागत और सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, अंदर ले जाएंगे, बहुत अच्छे वस्त्र बिछाकर उस पर उसको बिठाएंगे, आसन देंगे, भूख प्यास लगी हो ना लगी हो, जल का लोटा या गिलास भर के पहुंच जाएंगे, खाली आ जाएगी, नाश्ता तो कर ही लो, भाई मुझे भूख नहीं, अरे नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, और वो भूखा बैठा है गरीब, उसको पूछना ही नहीं है, बताएंगे कि ये कब निकल जाए यहाँ से। और जो गरीब मेहमान है वो तुम्हें जीवन की सत्यता यानी कि सच्चाई को बता के जा रहा है, तुम्हें अपने अंतर मन में सोई हुई ज्ञान की जो क्षमता है, जो उसमें गड़ी हुई है, दबी हुई रखी है, उसे उसको उजागर करके जा रहा है, एक बहुत अच्छा सीख और ज्ञान देके जा रहा है, समझाइश देके जा रहा है, उसका हम सत्कार नहीं कर रहे हैं। क्यों? गरीब है, दुख है, कौन उसको अपनाएगा? और दुख को अपने भोजन की जरूरत है, गरीब मेहमान को भोजन की जरूरत है, वो भी अपना समय निकाल के आया है, गृहस्थी उसके पास भी है, भाई हमारे पास रुकेगा कितना? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसको भी जाना होगा, तो हमें दोनों का सम्मान बराबर रूप से करना चाहिए, समान रूप से। तो संसार में ना दुख है ना सुख है, मनुष्य के विचारों में और मनुष्य के कर्म में ही सुख छुपा है, उसी में दुख छुपा है। हमने क्या बोया है, क्या हमें काटना है। बाकी हम शरीर की जो पीड़ा है, शरीर के जो दंड है, जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, अनन्य कोई भी बीमारी, ये भी हमारे बुलाने पर ही आते हैं। हम अपने खान पान पर ध्यान ना देते हुए आज कचौड़े खाए तो कल फिर कचौड़े खाने जा रहे हैं। हम बीमार थे, उसी को खाके स्वस्थ हुए, औषधि को खाके, अब औषधि की ओर ध्यान नहीं है, स्वस्थ हो गए, फिर क्या बोल दिया? वही बीमारी बोल दी। तो ऐसे गरिष्ठ भोजन जो नहीं करने योग्य हैं, हम उन्हें करते हैं। बाद से सड़े हुए गले हुए पदार्थों से निर्मित भोजन व्यंजन हम खाते हैं, उनसे हमें तकलीफ हो जाती है। तो इसमें सुख कोई हमारे पास दौड़ के नहीं आया, और तो दुख भी हमारे पास दौड़ के नहीं आया। सुख को भी हम पैसों से खरीदते हैं, तो दुख को भी पैसों से ही खरीदा। अभी कोई पकवान खरीदेंगे, बनाएंगे, तो सब फ्री तो आएगा नहीं, कुछ सब पैसों से ही आया। तो संसार में ना सुख है ना दुख है, हम हैं, हमारे कर्मों की खेती है। हमें जो कर्म करना है वैसा ही हमें प्राप्त होना है। गरीब मेहमान बना लो या अमीर मेहमान बना लो, समय ही तुम्हारा दुख है, समय ही तुम्हारा सुख है। तुम्हारे नियम संयम ही तुम्हारे जीवन की रचना में सहभागीदारी निभाते हैं। आगे सत्संग वाली बात, कृपया चर्चा बंद कर दो, चर्चाएं बंद करो, प्रेम से सत्संग सुनो। चर्चाएं ही करना है तो आराम से बाहर जाके चर्चा करो, फिर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अब रहा सवाल सत्संग का, तो सत्संग के लिए हमने तो अपना बीड़ा उठाया, हमने अपना कर्म बना लिया, हमें अपनी खेती में ये बोना है, खेत हमारा है, बीज हमारे पास है, ट्रैक्टर भी अपने पास है, महेंद्र ले आते हैं, खेत तैयार है, सत्संग नाम का बीज हमें उसमें बोना है। कोई मदद करे ना करे, कोई फसल काटे ना काटे, हम बोएंगे, हमें काटना होगा। यदि आप हमारे साथ कटाई करने को तैयार हैं तो परमात्मा की कसम हम भी पीछे नहीं हटेंगे, आपको अपने हिस्से में से हिस्सा और देंगे।
अब हमारे पास चाहे एक व्यक्ति सत्संग सुनने आए तो हमें अपना कर्म करना है, और 1000 व्यक्ति सत्संग सुनने आए तो हमें अपना कर्म करना है। भेड़ बकरियों जैसी फिजूल की भीड़ इकट्ठा करना भी कोई मतलब की बात नहीं होती। महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग 4 प्रकार का नहीं होता, लेकिन श्रोताचार्य का जीवन परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, बशर्ते उसे ग्रहण कर ले। श्रोतागण 4 प्रकार के होते हैं। एक पत्थर के समान होता है, दूसरा वस्त्र के समान होता है, तीसरा रबर, जिसको हम रबर कहते हैं, रबड़ के समान होता है, और चौथा मिट्टी यानी कि भूमि के समान होता है। प्रथम जो पत्थर के समान वाला जो श्रोता है, श्रोता माने सुनने वाला, जो पत्थर के समान, जब तक उसको चोट नहीं लगती, जब तक वह अपने मन में मुक्त रहता है, मगन रहता है, अपने अहम में खोया रहता है कि मैं चट्टान हूं, चट्टान की तरह मैं दृढ़ हूं, कठोर हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब समय आता है तो समय ने तो आकाश को भी झुका दिया और पृथ्वी को भी फाड़ दिया। समय बड़ी विचित्र वस्तु है, तो हमारी तो औकात क्या है। ये प्रथम श्रेणी का श्रोता है। द्वितीय श्रेणी का श्रोता जो वस्त्र के समान है, कपड़े की भांति है, जिसको जल में डाल दो तो कुछ पल के लिए जल को सोख लेता है और अपने आप में तरोताजा हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग हमारे बीच में भी ऐसे होंगे कि अभी जो ज्ञान की गंगा रूपी जो जल बह रहा है, इस जल में वह वस्त्र की भांति जो श्रोता है वह डूबे हुए हैं। जैसे ही सत्संग समाप्त हो जाएगा और आश्रम की दहलीज को उन्होंने पार कर लिया, समझो हवा लगी, धूप लगी, वस्त्र सूख गया, पानी की उसमें बूंद का नाम नहीं रहा, नमी भी खत्म। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। ये द्वितीय श्रेणी वाला है। तृतीय श्रेणी वाले श्रोता वह हैं जो रबर की भांति हैं। संगीत बजा तो हिलना डुलना प्रारंभ हो गया, किसी के पैर थिरक रहे हैं, किसी की उंगली थिरक रही है, किसी का सर हिल रहा है, किसी की तारें बंद हैं, कोई मगन हो रहा है, गा रहा है। हालांकि ये मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उन श्रोताओं की बात कर रहा हूं जो इसमें लीन है वर्तमान में। और यहाँ के बाद जैसे अब गर्मियों में मटके लेंगे, हम भर देंगे, धीरे धीरे रिश्ता रहेगा। वस्त्र एकदम हवा लगी सूखा, और रबर की भांति वाला जो है श्रोता, वह संगीत में मग्न होगा, शब्दों में मग्न होगा, साथ में अपने गृह कार्यों को भी यहाँ विचार में ला रहा होगा, किससे मिलना है भी उसके विचार में चल रहा होगा, किससे कुछ लेना देना है भी उसके विचार में। यानी कि जैसे रबर खिंचती है, सिकुड़ती है, खिंचती है, पकती है, सिकुड़ती है ना, ऐसे उसके दिलो दिमाग में उसके विचार मंथन कर रहे हैं। पूर्ण रूप से पूर्णतः वह सत्संग में रत नहीं है। ये तृतीय श्रेणी का श्रोता है, और बाहर जाते ही वह या तो सिकुड़ के रह जाएगा या पग के रह जाएगा, क्रिया करना भी बंद कर देगा। यहाँ क्रिया चल रही है, क्यों? अब इन तीनों का कारण क्या है? तीनों का कारण पाप प्रबल होना, मनोवृत्ति में ईश्वर के प्रति तनिक सा भी भाव नहीं होना, सत्संग से बहुत दूर रहना, उसका यही कारण है। कुसंस्कारों में अपने जीवन को जीना, दुर्बुद्धि लोगों की संगति में रहना। चौथी प्रकार के यानी चतुर्थ श्रेणी के जो श्रोता होते हैं वह मिट्टी के समान होते हैं।
वह मिट्टी के समान कैसे होते हैं? जैसे कि जल की जब वृष्टि होती है, धरती पूर्ण रूप से उस जल को अपने अंतर में समाहित कर लेती है, और जब अपने अंतर में समाहित कर लेती है वह प्रफुल्लित हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, जल से मगन हो जाती है, रत हो जाती है, उसी जल में वह मिल जाती है और जल उसमें मिल जाता है। तो कई यानी स्रोतों द्वारा, स्रोत जो होते हैं ना, इनको हम झिर कहते हैं, झरने कहते हैं, उनके द्वारा अपने आप में से उसी ज्ञान को निचोड़ के, उसी जल को निचोड़ के, उसी ज्ञान रूपी गंगा को निचोड़ के झरनों के माध्यम से, झिरों के माध्यम से अनन्य दूसरे प्राणियों के लिए वह उसको वितरण करना प्रारंभ कर देती, बांटना प्रारंभ कर देती है। आज हम जिस जल को पी के अपनी प्यास को बुझाते हैं, वह जल हमें पृथ्वी ही प्रदान कर रही है। क्यों कि इसने एक वर्ष में इतना जल संग्रह कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, एकत्रित कर लिया है, जमा कर लिया है, जिसे हम एक वर्ष तक पीने के बाद भी खत्म नहीं कर पाते। क्षमता उसकी कम ज्यादा हो जाती है हमें प्राप्त करने की। बाकी जल कम नहीं होता है, जल तो पृथ्वी के अंदर ही है, पृथ्वी से बाहर नहीं जाता है। तो स्रोता 4 प्रकार के होते हैं। जो स्रोता पृथ्वी के रूप को लेके जीवित हैं, पृथ्वी के समान अपने आप को बना के चलते हैं, वह स्रोता ज्ञानी होते हैं। उन्हें ज्ञान की जरूरत है, उन्हें सत्संग की जरूरत है। वह उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, बड़े ध्यान से उसको अपने अंतर में उतारते हैं और जमा करते हैं। समय आने पर उसकी वृष्टि करते हैं, झरनों द्वारा अथवा स्रोतों द्वारा वह दूसरों को वितरण करते हैं। अपना तो भला करते ही है, अपितु दूसरों को भी वह हरा भरा जीवन, खुशहाली भरा जीवन प्रदान करते हैं। वह पुरुष, वह श्रोता वास्तविक सत्य के पथ पर चलने वाले होते हैं। वह परमात्मा से दूर नहीं होते, उनकी कोई दूरियां नहीं है। जिसने उस ज्ञान की गंगा को अपने अंतर में समा लिया तो वह ज्ञानी हो गया, उसका अंतर्मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, और निर्मल पवित्र स्थान पर ही परमात्मा का आगमन और निवास बन जाता है। छोटा सा एक दृष्टांत, एक बहुत बड़ा हत्यारा था। वह क्या करता था? केवल सरकलम करता था। कहीं कहीं पुलिस के प्रभाव में आके वह मंदिर में, मस्जिदों में, गिरजाघर अथवा कहीं जहां ज्ञान सत्संग की चर्चा चल रही है, मंदिर बने हुए हैं, भंडारे चल रहे हैं, ऐसे लोगों में जाकर छुप जाता था। किन्हीं महापुरुषों के संपर्क में आने से उसने वह काम में थोड़ा सा कमी कर दी, समझाया। Can anybody out there hear me?